नमस्कार, मैं आनंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज सफरनामा आनंद के साथ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे स्टूडियो पे जो मेहमान चल के आए हैं, उनको डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव कहा जाता है। सर, आपका नाम डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव है, लेकिन इनको जाना जाता है डॉक्टर टेक्सो के नाम से। तो सर, सबसे पहला इनके बारे में हम बताएं। सर ने पीएचडी कर रखी हुई है और वनस्पति शास्त्र का काफी अच्छा रिसर्च है। सर पर्यावरण पे कई सालों से काम कर रहे हैं। सर का बहुत सारे जंगलों पे रिसर्च है। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे सर अपने बारे में आप बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू से ही मुझे रुचि रही है वनस्पतियों में या पेड़ पौधों में। तो मेरा जो रिसर्च के दौरान यानी पीएचडी के दौरान ही, और जब मैं एमएससी में था यानी बीएससी से शुरुआत, अच्छे गुरुजन मिले जिनके द्वारा अच्छी शिक्षा मिली, और शुरू से ही ये लगा कि कुछ नया करना चाहिए। और परिवार भी हमारा बैकग्राउंड था, जो फैमिली सपोर्ट भी मिला कि सामाजिक कार्य के साथ पर्यावरण के प्रति भी रुचि बढ़ी। तो धीरे धीरे ये रुचि बढ़ती गई और मैं समाज की तरफ बढ़ता गया और प्रकृति की तरफ बढ़ता गया। और डॉक्टर टेक्सो इसलिए कहते हैं, ये तो बहुत क्यों डॉक्टर टेक्सो के नाम से जाना जाता है? ये तो डॉक्टर टेक्सो का नाम एक्चुअली हमारी एक वनस्पति विज्ञान में एक ब्रांच होती है जिसको प्लांट टेक्सोनॉमी कहते हैं। और पेड़ पौधों को बाहरी तौर पे देख करके पहचानना, उनके बारे में जानकारी देना, ये उसमें बताया जाता है। तो शुरू से ही प्रकृति के प्रति रुझान होने के कारण मुझे लगा कि इसके बारे में मैं लोगों को बताता था कि ये पौधा है, या कोई मूवी देख रहा हूँ, उस मूवी में भी अगर कुछ नया आता था तो मैं बोलता था अरे ये वाला पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। तो धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती रही और लोगों ने मुझे उस टैक्सोनॉमी से नाम दे दिया डॉक्टर टेक्सो का, और ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। और तब से मैंने इसको डॉक्टर टेक्सो के नाम से मैं जाना चाहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रकृति के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सर, बाकी आप प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए करते, तो सबसे पहले सर हम पर्यावरण समझना चाहेंगे आपकी भाषा में। पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या है पर्यावरण? बहुत सारे लोगों को सर ये भी अभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जो पूरी प्रकृति यानी जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, जिस तरह की वायु है, वो पूरा सराउंडिंग एरियाज है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और रही बात पर्यावरण की, यानी जो शुद्ध वायु हमें मिल रही है और जहां से मिल रही है वो पर्यावरण है। जिस प्रकृति के साथ हम रह रहे हैं वो पर्यावरण है, वो वातावरण है, वो हवा हमारे लिए सब कुछ है। तो यही है पर्यावरण का मतलब, चारों तरफ की सराउंडिंग हमारी क्या है, वो चीजें आएंगी। सर, पर्यावरण बहुत तेजी से प्रदूषित हो रहा है हमारे देश में। आप देख रहे हैं कि जंगलों की कटाई अंधाधुंध की जा रही है, और पहाड़ों को चीरा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है अंधाधुंध। मतलब सर, इस पे क्या राय है आपके? सर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले तो हमें, जैसा मैं अपने हर जगहों पे मैं लोगों को बताता हूँ, जब भी मैं लेक्चर देने जाता हूँ, या मेरी यही कोशिश रहती है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं हम, प्रकृति के ऊपर चल रहे हैं। तो जितना भी हम प्रकृति का दोहन करेंगे और उसे कुछ देंगे नहीं, हम सिर्फ लेते रह रहे हैं। वैसे ही माँ प्रकृति हमारी भगवान है और वो हमेशा देती ही रही है। तो देने का मतलब ये नहीं कि हम उसका पूरा दोहन ही कर लें। तो जो सस्टेनेबिलिटी है, जो संसाधन है, उसका उसी में इस्तेमाल करते हुए हम काम करें तो वो बहुत बेहतर होगा। यानी प्रकृति के साथ चले, उसके साथ ऊपर ना चले, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। मतलब अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन कोई पेड़ लगाने को तैयार नहीं है, पहाड़ों को चीरा जा रहा, कोई लगा। तो प्राकृतिक आपदाएं सर उसी का वजह है। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी इतनी आ रही हैं। समय से बरसात नहीं हो रहा है, समय से ठंडी नहीं पड़ रहा है, जिसके लिए क्या उस पर सर? देखिए, जैसी बात कहेंगे, आजकल कंक्रीट के जंगल हम बना रहे हैं। शुरू से मैं कहते आया हूँ, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहेंगी, आज से नहीं हजारों सालों से आती हैं, और ये प्रकृति का नियम है, ये बदलाव है। लेकिन जो चीजें डिले होती थी, मतलब बाद में आने की संभावनाएं रहती थी और वो कभी कभी आती थी, उनको हमने बढ़ा दिया है। और रही बात, बहुत सारे वृक्ष ऐसे काट दिए जा रहे हैं बड़े बड़े, जो और उसके बाद से हम छोटे वृक्षों को लगाएंगे तो उसका कोई बेकार है, वो मतलब किसी काम का नहीं। उसके लिए भी हमें पूरा तैयार होना पड़ेगा, किस तरीके से हम नई चीजों को सीखें या देखें। यानी प्रकृति का दोहन हो रहा है और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और प्रकृति का आपदाएं तो जनरली आती है और उसको रोक के रखना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं, क्या संसाधन ला सकते हैं, प्रकृति को कितना सुरक्षित कर सकते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। ये जरूरी है सर। बाकी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पे सर आप विशेष? जी नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पर्यावरण या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें, तो सबसे पहले तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जो बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारे वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे बचे हुए हैं, जो विरासत है हमारी, उनको भी संरक्षित करना बहुत जरूरी है। घरों में भी, आसपास भी, जब भी मौका मिले तो अच्छे वृक्षों को लगाएं, जो हमारी देसी वैरायटी है उनको लगाएं। अगर कोई
चाहिए, मैं ये बात भी रखना चाहूंगा कि आपकी तरफ से कि सरकार को भी कि उनकी योजनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन आम जन तक बहुत सारी योजनाएं पहुंच भी नहीं पाती। तो ये बात और भी जगह जाए, लोग उसको समझे भी और देखे भी कि किस तरह से हम वृक्षों को बचा सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर के जंगलों को बचाने तक लेकर के सारे कार्य हमें करने होंगे। सर कैसे उस पे काम किया जाए? जी, काम सर ये तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है। कि हमारा मानना है ना कि अगर हम परिवर्तन की उम्मीद दूसरों से करते हैं तो शायद नहीं है, लेकिन अगर हम हमारा मिलकर शुरुआत करेंगे, हमको देख के आसपास के लोग परिवर्तित होंगे। हम चाहेंगे इस चीज को हम लोग बढ़ाया जाए, छोटे से ही शुरुआत किया जाए। जी, जैसे आज ही आपने शुरुआत की है कि मेरे आपके माध्यम से मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, तो वही बात वही कि कुछ ना कुछ माध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग जागरूक हो। और मैं भी चाहूंगा कि अपने हर जन्मदिन पे या आपके किसी की याद में भी आप वृक्षारोपण करें, जहां तक संभव हो सके लोगों को मदद करें, जल संरक्षण के प्रति सतर्क करें, प्लास्टिक्स के प्रति सतर्क करें, पॉपुलेशन के प्रति संरक्षित करें या उनको शिक्षित करें कि कैसे हम एक दूसरे को दे सकते हैं, क्या चीजें हम करें जिससे हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या या रोग निदान या वृक्ष, इन सब के लिए हमें जानकारी देनी होगी। तो कैसे प्रभावित होता है पर्यावरण से? तो सबसे पहले तो हम ही प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे अपनी बातचीत के दौरान हमने वो बात कहा था कि प्रकृति सब कुछ बैलेंस करके रखती है और देखा कितना अच्छा सिस्टम होता है प्रकृति का, नेचर का। जैसे मैंने बात की थी आपसे, बातचीत के दौरान मैंने बोला था कि बैलेंस बहुत अच्छा होता है। जैसे बड़े पेड़ होते हैं तो छोटा फल होता है और छोटे पेड़ होते हैं तो बड़ा फल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोचिए बड़े पेड़ है तो प्रकृति छोटे हाँ, बड़े पेड़ है तो छोटा फल देता है, छोटा पेड़ है तो बड़ा पेड़ है। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि इसका भी उदाहरण है कि अगर कद्दू है, थोड़ा लौकी वगैरह है, तो कद्दू अगर प्रकृति इम्बैलेंस हो जाए तो बड़े पेड़ पे बड़ा फल लगने लगे तो यही खबर आएगी कि कद्दू गिरने से एक आदमी दब के मर गया। बिल्कुल सही है, इतना बड़ा होता है गिरेगा। और यही हो रहा है, हम काम कुछ और कर रहे हैं और बना कुछ और रहे हैं। तो प्रकृति के साथ ना खेलें और प्रकृति को भगवान मान के, देवतुल मान के वनस्पतियों को संरक्षित करते रहें, ये बहुत ही आवश्यक। हम चाहेंगे प्रकृति का भगवान के भाषण में कुछ फुल फॉर्म आप हमसे कहा था वो जी, जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल, नीर, पानी। भ से वो क्या सर हमने बताया था? भूमि होती है। हाँ, ग से गगन होता है। हाँ, व से वायु होता है, उसमें न से नीर होता है। ये चारों मिलके बनते हैं भगवान जी। सर प्रकृति ही भगवान है जी, और प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी सर प्रदूषण कितने तरह का होता है सर? इसके प्रदूषण के बारे में तो बहुत ही विस्तृत तौर पे मैं चाहूंगा कि आपके साथ इस पे भी एक वक्तव्य हो हमारा, क्योंकि प्रदूषण बहुत सारे हैं। और एक प्रदूषण के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी अभी चलते चलते हम लोग देते हैं कि लाइट पोल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है और इसके प्रति हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस लाइट पोल्यूशन के थ्रू, यानी लाइट ऑरा कहते हैं, जो प्रदूषित हो रहा है, बहुत ज्यादा लाइट भी हमारे ब्रह्मांड को, हमारे सिस्टम को खराब कर रही है। तो इसके लिए भी एक जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बाकी साउंड पोल्यूशन से लेकर के वायु प्रदूषण से लेकर के सारी चीजें हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा हमें, हर तरह की गतिविधियों को। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि प्रकृति और अपने बीच हमें संतुलन बनाना होगा। सिर्फ हम ही नहीं है इस धरा पे, बिल्कुल सही है, इस धरा पे हम नहीं है, हमारे अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके हमें चलना होगा। बिल्कुल सही है सर। बाकी सर आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज है आपका पर्यावरण के लिए? यही कहूंगा कि आप सब, जो हम हैं या हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी भी जनरेशन है, वो भी इसके प्रति सतर्क हो। नहीं तो जो वायु आज हम ले रहे हैं वो वायु कल आपको मिलेगी नहीं, और जो जल हम ले रहे हैं वो जल कल आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से आपको मिलेगा। तो जल को भी संरक्षित करें, प्रकृति को भी संरक्षित करें और सजग रहें। हर छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और खुद को बदलें, तब आप दूसरों को बदलने का प्रयास करिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अगर आज हमें फल खाने को मिलता है तो हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाई थी। अगर आज हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे बुजुर्गों ने वो बोया था, फिर खेती किया था, जिसकी बदौलत आज हमें छांव मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने पानी ही बचाया, तभी आज शायद हम पानी का लाभ ले पा रहे हैं। तो ये तो सर बहुत बड़ी बात है कि जो चीजें हमें मिली हुई हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को दें और विरासत में उसको आगे बढ़ाएं। बाकी सर एक अंतिम क्वेश्चन सर, उद्देश्य क्या है सर आपका? जी, मेरा तो उद्देश्य है, जब इस धरती पे आया हूँ और जाना तो सबको है, बिल्कुल, तो कुछ अच्छा करके जाए और कुछ नया दे करके जाए अपनी पीढ़ियों को। और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, लोग बातों को समझ रहे हैं, तो जहां तक कोशिश है
कि प्रकृति के साथ रहूं, उसके लिए काम करूं और अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने घर, अपने आसपास के क्षेत्र को अच्छा करके जाऊं, ताकि एक अच्छा जनरेशन, एक अच्छा कल लोगों को मिल सके। सर आपने बहुत ही नेक कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसके लिए सर जितना धन्यवाद किया जाए कम है। और अगर आप प्रकृति को सुरक्षित कर रहे हैं, धरती को सुरक्षित कर रहे हैं सर, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि जब आप प्रकृति को सुरक्षित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हर इंसान को स्वस्थ होने में मदद। जी बिल्कुल, प्रयास तो यही है। जब प्रकृति प्रदूषित होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है तो हजारों हजारों बीमारियां आती हैं। लेकिन सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आज सर आप जुड़े, हमारे यहाँ आए, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।